हेलो दोस्तों, द अपूर्व शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अपूर्व। और यहाँ इस चैनल पर आपको कहानियाँ और कविताएं सुनने मिल जाएंगी। ये कहानियाँ मैं खुद लिखता हूँ, जो काल्पनिक हैं, और इन कहानियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। ये कहानियाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना इनका लक्ष्य नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी वेदिका और करण के बीच हुए उस किस्से के बारे में है जो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, मगर हालातों के चलते कभी कभार अधूरे रह जाते हैं। ये बात है आज से कुछ महीने पहले की, जब करण एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। अच्छी तनख्वाह होने के कारण उसकी नौकरी भी अच्छी थी। करण के पास लगभग वो सब था जो कोई भी आम इंसान चाहता हो। अच्छे दोस्त, दफ्तर में साथ काम करने वाले अच्छे सहपाठी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, गाड़ी आदि। करण के परिवार में उसकी माँ और पापा के सिवा एक छोटा भाई भी था जिनसे वो बेहद प्यार करता था। ऊपर से इतना खुश दिखने वाला करण अकेले में अक्सर ज़रा उदास हो जाया करता था। कई बार करण अकेले ही टाइम बिताना पसंद करता था। जब जब करण अकेला होता, एक मुस्कुराता चेहरा करण को याद आता और करण के चेहरे पर चढ़े खुशी के जो झूठे रंग मानो फीके से पड़ने लगते थे। दरअसल आज से करीब 1 साल पहले करण के दफ्तर में उसके साथ काम कर रही उसकी एक दोस्त, एक लड़की की शादी हो गई थी, जिससे करण बेहद मोहब्बत करने लगा था। एक वक्त तक अच्छे दोस्त रहने के बाद जब करण ने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया था, तो पता चला था कि करण का प्यार एक तरफा था। वो करण की दोस्त तो थी, मगर करण की तरह करण के लिए महसूस नहीं करती थी। दोस्ती में रहते हुए उसके साथ बिताए वक्त को और उस लड़की को दफ्तर छोड़ के गए हुए साल बीत गया था, मगर करण की वो यादें आज भी ताज़ा ही थीं। नई उम्र का पहला प्यार होने के चलते करण का दिल किसी और के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। करण को ना तो इतनी समझ थी, मानो करण को लगने लगा था कि जैसे अब उसकी ज़िंदगी में किसी और की जगह ही नहीं। करण के दफ्तर के नज़दीक एक चाय की दुकान थी, जहाँ स्वादिष्ट चाय नाश्ते की बेहतरीन सुविधा थी। करण रोज़ ही दिन भर की थकान का इलाज करने शाम को दफ्तर से फुर्सत होकर कुछ वक्त अकेले उस दुकान में बिताया करता था। गर्म चाय के हर एक घूंट के साथ वो पुरानी यादें ताज़ा करना आदत सी हो गई थी करण की। चाय की वो दुकान सामान्य सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा के झोंके और शहर का नज़ारा उस जगह आम सी बात थी। उस जगह का माहौल और सुकून करण के लिए रोज़ वहाँ जाने का बहाना सा था। पहला बहाना करण की वो अधूरी मोहब्बत हो गई थी, दूसरा बहाना उस जगह मिलने वाला सुकून। मगर करण को अंदाज़ा नहीं था कि तीसरी वजह या बहाना, जो इन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, वो करण को मिलने ही वाला था। एक दिन करण रोज़ ही की तरह चाय पीने गया। करण चाय की दुकान के अंदर गया, ऑर्डर देकर गेट के सामने बैठ गया। करण वहाँ बैठे बैठे आते जाते लोगों को देखने लगा। उसी पल करण ने वेदिका को देखा। वेदिका गाड़ी का हैंडल लॉक करके दुकान की तरफ आ रही थी। वेदिका के एक हाथ में एक किताब थी और दूसरे हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी। वेदिका दुकान के अंदर आई और काउंटर पे आकर काउंटर पे खड़े लड़के से बोली, भैया एक चाय देना। इसी के साथ कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। कहानी ज़रा लंबी है और विस्तार से समझाने के लिए 2 से 3 भागों में लिखी गई है। अगर आप कहानी को महसूस करके कहानी के साथ जुड़ पाए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।